तो अगला टॉपिक है दो परमेय संख्याओं के बीच में अन्य परमेय संख्याओं को ज्ञात करना। जी। दो परमेय संख्याओं के मध्य अन्य परमेय संख्याओं को ज्ञात करना, ये अगला टॉपिक है। जैसे दो संख्या है 2 और 4, मान लो ये दो संख्याएं हैं। इन दो संख्याओं के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 3, 4 आ सकते हैं ना जी। 2, 3, 4, 5। तो ये 2 और 5 क्या थे? पूर्णांक थे। जी। तो दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक आ सकते हैं। जैसे 3 और 6 के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे? 4 आएगा, 5 आएगा। जी। ये तो किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच में हम पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब जैसे 3 और 4 के बीच में कौन सा पूर्णांक आएगा? कोई नहीं, क्योंकि 3 के जस्ट बाद 4 आ जाएगा। जी। क्रमागत मतलब कि एक गिनती के बाद दूसरा गिनती जो आता है उसको क्रमागत बोलते हैं। तो दो क्रमागत गिनती के बीच में कोई पूर्णांक नहीं आता है, लेकिन दो परमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारे परमेय संख्याएं आ सकती हैं। जी। यही सीखना है इसमें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में इसमें दे रखा है बुक में, दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित होती है। जैसे कि दो पूर्णांक है, कोई भी दो पूर्णांक है, मान लो कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मान लो 12 है, तो इसके बीच में कितने पूर्णांक होंगे? ये एक सीमित है। लेकिन दो परमेय संख्याओं के बीच में कितने परमेय संख्याएं होंगी? ये सीमित नहीं होती हैं, बल्कि असीमित होती हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि -2/3 और -1/5 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं? परमेय संख्या तो बहुत सारी हो सकती हैं, जी। लेकिन कुछ 4-5 परमेय संख्याओं को निकालना है। तो -2/3 और -1/5, एक एग्जाम्पल में जैसे समझ रहे हैं, -2/3 और -1/5 जी। के बीच में कितनी परमेय संख्याएं होंगी, ये पूछ रहा था। तो कितनी परमेय संख्या होंगी? बहुत सारी परमेय संख्या हो सकती हैं, अनंत परमेय संख्या हो सकती हैं, ठीक ना, जी। या कह लें असीमित परमेय संख्याएं हो सकती हैं। दो पूर्णांकों के बीच में सीमित संख्याएं होंगी, जी। लेकिन दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होंगी? असीमित परमेय संख्याएं होंगी। अब दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्याओं को कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले हर को बराबर कर लेते हैं। जैसे इसमें -2/3 में हर 3 है, -1/5 में हर 5 है। तो सबसे पहले हर को बराबर कर लेंगे। तो हर को कैसे बराबर करेंगे? जैसे ये -2/3 है, इधर -1/5 है। अगर हम इस वाले में 5 का ऊपर और नीचे गुणा कर दें और इस वाले में 3 का ऊपर और नीचे गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा? ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, जी। और ये 5 से 15 हो जाएगा, और इस तरफ ये 3 का 3 हो जाएगा, और ये 5 से 15 हो जाएगा। तो दोनों परमेय संख्याओं के जो हर हैं उसको हमने बराबर कर लिया। अब इसके बीच में कितनी परमेय संख्या होंगी वो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे -10/15 है, तो एक हो सकता है -9/15, -8/15, -7/15, -6/15, -5/15, -4/15, और फिर -3/15 आ ही गया। इसका मतलब ये -10/15 को हम क्या लिख सकते हैं? -2/3, क्योंकि -2/3 को ही बदल करके हमने -10/15 किया था। तो -2/3 और ये -3/15 क्या लिख सकते हैं? -1/5 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं आ जाएंगी जो आराम से आ जाएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी इसके बीच में 6 परमेय संख्याएं आराम से निकाली जा सकती हैं। लेकिन इसके अलावा भी और भी परमेय संख्याएं इसके बीच में निकाली जा सकती हैं। ये तो वे हैं जिनको आसानी से निकाल लिया गया, लेकिन और भी निकाली जा सकती हैं। जैसे इन दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होंगी? तो इन दो परमेय संख्याओं का आधा,
यानी किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के मध्य एक परमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये -10/15 है जी और इधर बगल में -9/15 है, तो -10/15 और -9/15 के ठीक मध्य वाली परमेय संख्या निकाल सकते हैं। मान लो ठीक मध्य वाली परमेय संख्या कोई x नाम से आ गई, जी तो इस परमेय संख्या और इस परमेय संख्या के ठीक मध्य वाली परमेय संख्या निकाल सकते हैं। मान लो y नाम से कोई परमेय संख्या आ गई, तो y और इस परमेय संख्या के ठीक मध्य वाली परमेय संख्या निकाल सकते हैं। यानी कि इन दो परमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जी तो और सारे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पर, दिखाइए कि 1/2 गुणे ब्रैकेट में -1/3 प्लस 1/2 परमेय संख्याओं -1/3 और 1/2 के मध्य स्थित है। ये हमें दिखाना है। जी यानी हमें क्या दिखाना है कि 1/-3 -1/3 और 1/2 के मध्य क्या स्थित है, 1/12। दिखाइए कि 1/2 गुणे ये परमेय संख्याओं इसके बीच में स्थित है ना। जी यानी कि ये एक परमेय संख्या है, ये एक परमेय संख्या है, इसके बीच में कौन सी परमेय संख्या है, 1/2 गुणे -1/3 प्लस 1/2 -1/3 प्लस 1/2। दो जैसे हम कह लें कि एक तरफ 3 है एक तरफ 5 है, तो इसके बीच में क्या आएगा, 4 आएगा ना। जी जी उसी तरीके से कह रहा है कि -1/3 है 1/2 है, क्या इसके बीच में ये आएगा, ये चीज़ हमें दिखाना है। जी यानी जैसे 3 और 5 के बीच में 4 आएगा, तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं कि 3 छोटा है 4 से और 4 छोटा है 5 से। जी तो वही चीज़ इसमें करना पड़ेगा, वही चीज़ इसमें दिखाना पड़ेगा कि ये छोटा है इससे और ये छोटा है इससे, या हम ये कह लें कि ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, जी है ना। या तो हम ये कह लें कि 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, जी तब दिख सकता है। ये इस तरीके से कह लें 3 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा छोटा है 5 से, तो हम निकाल सकते हैं कि बीच में कोई एक संख्या आएगी, 4 आएगी। जी तो वैसे ही इन दो परमेय संख्याओं के बीच में -1/3 और 1/2 के बीच में क्या ये परमेय संख्या आएगी, ये चीज़ हमें दिखाना है। तो क्या करेंगे, इन तीनों का हम देखेंगे कि ये दोनों क्या आरोही या अवरोही क्रम में बन रहे हैं कि नहीं। जी तो करते हैं, चलो। ये -1/3 है, कॉमा, इसको हल करेंगे तो 1/2 एक प्रसार नियम पढ़े थे ना, गणित का प्रसार नियम, गुणा का प्रसार नियम। गुणा का प्रसार नियम क्या था कि अगर a है और ब्रैकेट के अंदर में b + c है, तो इसका मतलब होता है a गुणे b प्लस a गुणे c, यानी a का गुणा b में प्लस B का a का गुणा c में। इसको बोलते हैं प्रसार, गुणा का प्रसार नियम। तो वही चीज़ में करेंगे, 1/2 का गुणा करेंगे -1/3 में, एक इसका गुणा कर दिए इसमें, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1/2 का गुणा कर दिए 1/2 में, दो कॉमा, और ये 1/2 है। अगली लाइन में क्या किए, सिर्फ इसका प्रसार कर दिया, जी -1/3, कॉमा, 1 1 बटे 3 दूनी 6 प्लस 1 1 बटे 2 दूनी चार 4, कॉमा, 1/2। तो -1/3, कॉमा, 6 4 का एलसीएम 24, जी और 6 चौक 24, 4 4, -4 हो जाएगा, प्लस 6 6, कॉमा, 1/2, -1/3, कॉमा, 6 में से 4 गए 2/24, कॉमा, 1/2, -1/3, और ये काटेंगे तो 2 2, 2 बारह में 24, यानी 1/12, कॉमा, 1/2। दो अब ये आरोही क्रम में है कि अवरोही क्रम में है, ये कैसे निकलेगा, क्या करते हैं, इसका अंश देखो बराबर है, जी इसमें भी अंश 1 है, इसमें भी अंश 1 है, इसमें भी अंश, इसमें अंश -1 है जी ना। जी तो क्या करेंगे, इसको नीचे कर सकते हैं, इसको प्लस कर सकते हैं, जी है ना। तो ये भी +1 हो गया,
मतलब कि इसके भी घर में 1 किलो सेब आया है, इसके भी घर में 1 किलो सेब आया है, इसके भी घर में 1 किलो सेब आया है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 12। जिसके घर में सबसे कम लोग आए होंगे। 1/2 सर। 1/2। इसके भी घर में इतने ही सेब हैं, इसके घर में इतने सेब हैं, इसके घर में भी इतने सेब हैं। तो सबसे ज़्यादा उसको मिलेगा जिसके घर में सबसे कम लोग होंगे। तो सबसे कम लोग इसके घर में हैं, सबसे कम लोग इसके घर में हैं। जी यानी कि 1/-3 जो है या -1/3 जो है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, इन तीनों से बड़ा हो जाएगा। अब 1/12 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है? 1 किलो सेब इसके यहाँ भी, 1 किलो सेब इसके यहाँ भी। तो इसके यहाँ कम लोग हैं, जी। इसके यहाँ कम लोग हैं। कम लोग हैं, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बड़ा। और फिर सबसे छोटा हो जाएगा 1/2, 12। 12। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें हमने हर को माइनस रखा है, जबकि हर होना चाहिए धनात्मक। हर कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, समवरक प्रगुण से के हिसाब से। तो क्या करेंगे यहाँ पे? समवरक प्रगुण लगाएंगे, समवरक प्रगुण से। समवरक प्रगुण से अंश को ऋणात्मक कर देंगे और हर को धनात्मक ही रहने देंगे। यानी कि ये जो -3 नीचे है, ऊपर कर देंगे -1/3, और फिर बीच में है 1/12, और साइड में है 1/2। अब न अंश बराबर है न हर बराबर है, क्योंकि अंश 1 ये तो बराबर है, लेकिन ये -1 है। जी तो अंश को बराबर कर भी नहीं सकते, हर को बराबर कर लेंगे आराम से। हर को बराबर किया जा सकता है। तो हर कैसे बराबर करेंगे? इसमें 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, इसमें 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 4 3 12 हो जाएगा, और ये 12 पहले से ही है। तो 4 × 4 -4 हो जाएगा, ये 4 3 12, ये 1/12 है ये बीच में, कॉमा 6 × 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब देखो, इनके भी घर में 12 लोग हैं, इनके भी घर में 12 लोग हैं, और इनके भी घर में 12 लोग हैं। जी तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिसके घर में ज़्यादा फल आए रहेंगे। जी तो इसके घर में सबसे ज़्यादा फल आए हैं, ये बड़ा हो गया। जी अब 1 किलो फल ज़्यादा बड़ा है, या कहें कि 1 रुपये ज़्यादा है, कि -4 रुपये ज़्यादा है? 1 रुपये ज़्यादा है, जी यानी कि ये सबसे बड़ा हो गया, ये उससे छोटा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। जी अब ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया? 1/12 आ गया। जी 1/12 वही संख्या आ गई जो हमें बीच में पहले से दिखानी थी। तो 1/12 बीच में आ गई, जी ठीक है ना? मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है अपने आप में सही है। क्या है ये स्टेटमेंट? सही है। सही है। इसका मतलब ये कि -1/3 और 1/2 के बीच में ये संख्या आएगी, ठीक है ना? जी ये वाला। अगला एग्जाम्पल है, यदि x एक परमेय संख्या है, y एक परमेय संख्या है, और ये दोनों परमेय संख्या आपस में बराबर नहीं है, यानी कि गिवन है, हमें दे रहा है कि x एक परमेय संख्या है, y एक परमेय संख्या है, लेकिन ये दोनों परमेय संख्या आपस में बराबर नहीं है, यानी कि या तो x बड़ा है या तो y बड़ा है, कुल मिला के दोनों बराबर नहीं है। जी तो दिखाइए कि x + y/2 परमेय संख्याओं x और y के मध्य स्थित है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि x + y/2 विल बी एग्जिस्ट बिटवीन x एंड y, यानी x और y के बीच में x + y/2 आएगा। ये चीज़ हमें दिखाना है, यानी कि चीज़ हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट। ठीक है, अब इधर से हम सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन में दे रहा है कि x और y एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम मान लेते हैं, माना x जो है बड़ा है y के, ये चीज़ हम मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x जोड़ देते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों में
तो दोनों पक्षों में x जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक्स जोड़ने पर, x जोड़ने जोड़ने पर, तो ये x है, इसमें x जोड़ दिया, ये y है, इसमें भी वाई जोड़ दिए। x जोड़ दिया, दोनों पक्षों में x जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू या ग्रेटर देन x प्लस वाई, y प्लस एक्स लिखें या x प्लस वाई लिखें, जी किस नियम से? क्रम विनिमय नियम से। जी, एक्स प्लस वाई। एक अच्छा 9 में भी है क्रम विनिमय नियम। तो क्या हो जाएगा ये 2 को उधर पक्षांतरित कर देंगे, तो 2 यहाँ पे गुणे में है तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, जी x ग्रेटर देन x प्लस वाई अपॉन 2। इसको बना लिए समीकरण 1। हमें सिद्ध क्या करना है कि x और y दो परिमेय संख्याएं हैं, ये दोनों परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं है, तो सिद्ध ये करना है कि x और y के जस्ट बीच में ये परिमेय संख्या हमें मिलेगी। एक्स प्लस, तो इसके लिए हम जो उपपत्ति कर रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं, वो कैसे कि इस सवाल में ही दे रखा है कि x और y बराबर नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि x बड़ा है y के, तो दोनों पक्षों में x जोड़ दिए, x प्लस एक्स ग्रेटर देन y प्लस एक्स, तो ये हो गया 2x, ये हो गया x प्लस वाई, x यहीं रहने दिए, 2 इसके नीचे कर दिए, इसको बना दिया समीकरण 1। अब क्या करेंगे फिर से, यानी पुनः क्या करेंगे, जैसे x ग्रेटर देन y हमें पहले से ही पता था, इसमें अब दोनों पक्षों में y जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में y जोड़ने पर, तो x है इधर है, इसमें y जोड़ दिए, ग्रेटर देन y उधर है, इसमें भी y जोड़ दिया, तो हो जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 2y। अब इस 2 को इसके नीचे भेज देंगे क्योंकि गुणे में है ये, जी तो x प्लस वाई बटे 2 ग्रेटर देन y, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना, कंपेयर करेंगे, तो हमें एक आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्था मिल जाएगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। देखो इसमें लिख रहा है कि x बड़ा है x प्लस वाई बटे 2 के, और इसमें लिखा है x प्लस वाई बटे 2 बड़ा है y के। इसका सीधा सीधा समझें कि मान लो हर्षित या वैभव जो है, वैभव बड़े हैं हर्षित से, ये चीज़ में कह रहा है जी कि वैभव बड़े हैं हर्षित से, और अगले में ये हर्षित है x प्लस वाई बटे 2 हर्षित हो गए। अब यानी कि यहाँ पर भी x प्लस वाई बटे 2 हर्षित हो जाएंगे। अब हर्षित बड़े हैं y के, यानी कि सोनू लड़के का नाम है कृष्णा से। इसे समझ लो कि वैभव बड़े हैं हर्षित से, और यहाँ x प्लस वाई बटे 2 मतलब हर्षित बड़े हैं कृष्णा से। इसका मतलब वैभव सबसे बड़े हैं, हर्षित उनसे छोटे हैं, कृष्णा सबसे छोटे हैं। यही तो बना ऑर्डर, वैभव बड़े हैं हर्षित से और इधर हर्षित बड़े हैं कृष्णा से। इसका मतलब वैभव सबसे बड़े, हर्षित उनसे छोटे, कृष्णा सबसे छोटा है। इसका मतलब x सबसे बड़ा, x प्लस वाई बटे 2 यानी हर्षित उससे छोटे हैं, और कृष्णा यानी कि y सबसे छोटे। तो x हो गया सबसे बड़ा, y हो गया सबसे छोटा, और x प्लस वाई बटा 2 हो गया उसके बीच में। जी यही चीज़ हमको दिखाना था कि x प्लस वाई बटा 2 जो है x और y के बीच में स्थित है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, इसके बीच में ये स्थित है, तो हमने दिखा दिया। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस बहाने हमें एक सूत्र भी मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। कौन सा फॉर्मूला? कि यदि x और y अगर आपस में बराबर नहीं है, जो कि दो परिमेय संख्याएं हैं, तो इसके जस्ट बीच की परिमेय संख्या x प्लस वाई बटा 2 होती है। ठीक है, यानी x और y दो परिमेय संख्याएं हैं, तो इसके जस्ट बीच की संख्या यानी कि 4 और 10 दो पूर्णांक हैं, तो इसके जस्ट बीच की संख्या कौन सी होगी? 10 4 14 बट्टे 2 यानी कि 7 होगी। ठीक है ना? यदि 4 एक पूर्णांक है जो कि है ही, और 10 एक पूर्णांक है, तो इसके जस्ट बीच की संख्या 7 होगी। इसी प्रकार से यदि x एक परिमेय संख्या है और y एक परिमेय संख्या है, तो इसके जस्ट बीच की संख्या क्या होगी? उन दोनों परिमेय संख्याओं के योगफल का आधा।
यानी x प्लस वाई बटे 2। इसके बेस पे एक एग्जाम्पल है कि 1/2 और 3/4 के ठीक मध्य वाली परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो मान लेते हैं, ये सवाल है, ठीक है ना। मान लेते हैं 1/2 क्या है, x है, और y 3/4 क्या है, y है। तो ठीक मध्य की परिमेय संख्या का सूत्र क्या होता है, ठीक मध्य की परिमेय संख्या का सूत्र क्या होता है, x प्लस वाई बटा बटा 2 2, x प्लस वाई बटा 2 2, यानी 1/2 गुणे x की वैल्यू क्या है 1/2 जी प्लस y की वैल्यू क्या है 3/4 3/4, यानी 1/2 इंटू 1/2। जी प्रसार नियम जो पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका गुणा इसमें धन, इसका गुणा इसमें। तो 1/2 गुणा 1/2 में हो गया, फिर धन लगाएं, 1/2 का गुणा 3/4 में हो गया जी प्रसार नियम के हिसाब से। जी तो ये हो गया 1/4 प्लस ये हो गया 3/8 ना। तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये जाएगा 2/8, ये जाएगा 3/8, जी यानी कि 3 2 5/8, जी है ना। यानी 1/2 और 3/4 के ठीक मध्य वाली संख्या 5/8 होगी। समझ में आया? अब जैसे यही परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या, इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या 5/8 मिल गई है। जी तो इसको संख्या रेखा के माध्यम से कैसे निकालेंगे। जैसे हमें मिल गया है कि 1/2 5/8 3/4, ये ठीक मध्य की परिमेय संख्या है। जी यानी कि एक बिंदु कोई हमें मिलेगा जिसका नाम होगा 1/2, जी दूसरे बिंदु हमें मिलेगा जिसका नाम होगा 3/4, जी इसके ठीक मध्य में एक बिंदु मिलेगी जिसका नाम होगा 5/8 5/8। तो एक बिंदु है 1/2, दूसरी बिंदु है 3/4, और दो बिंदुओं के बीच की एक रेखा बन सकती है ना, सरल रेखा। इसके ठीक बीच में आना चाहिए 5/8। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हर को बराबर कर लेंगे। तो हर बराबर कैसे होगा, 1/2 में अगर हम 8 का गुणा कर दें और 5/8 में अगर हम 1 का गुणा कर दें और 3/4 में अगर हम 4 का गुणा कर दें, तो सबका हर बराबर हो जाएगा। 8 का नंबर 8, 8 दूनी 16, 5 का नंबर 5, 8 का नंबर 8, नहीं 8 दूनी 16 होना चाहिए ना ये तो इसमें 2 को गुणा करेंगे ऊपर नीचे। तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, और ये 4 3 12, 4 चौक 16 सबका ये हर जो है बराबर हो गया। जी क्या करेंगे, ये 8/16 है, ये कितना है? 10/16, और ये 12/16 है। जी तो एक लाइन से कर लो, कैसे 1/16, 2/16, 3/16, 8/16, फिर 9/16, 10/16, है ना, 11 12। तो 10/16 मतलब ये है ना। 8/16 से 1/16 से स्टार्ट करेंगे ऐसे, तो उतना जरूरी नहीं है, इसके पहले डेसिमल लगाने, इधर 0 लिख दे, ठीक ना। जी तो 8/16 ये हो गया, फिर उसके बाद 9/16, फिर 10/16 होगा, 11/16 होगा, फिर 12/16 होगा। जी तो 8/16 कौन सा है, ये वाला है, जी और 12/16 कौन सा है, ये वाला है। इसके ठीक बीच में 10/16 आ रहा है कि नहीं, और ना, जी क्योंकि इसके एक कदम बढ़ते ही है और दूसरे कदम बढ़ते ही है, इधर एक कदम बढ़ते ही है और दूसरे कदम बढ़ते ही है, ठीक बीच में ये आ रहा है। जी ठीक बीच में ये आने का मतलब है कि ठीक बीच में ये आ रहा है। तो संख्या रेखा के माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच में कौन सी परिमेय संख्या आएगी। अब जैसे एक एग्जाम्पल है कि 1/6 और 1/3 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लो वो 4 परिमेय संख्या Q1 Q2 Q3 Q4 है, नाम धर लिया, रख लिए। दो परिमेय संख्या 1/6, एक परिमेय संख्या है 1/3, इसके बीच में हमें 4 परिमेय संख्या निकालना है। हालांकि इसके बीच में बहुत सारी परिमेय, असीमित परिमेय संख्या निकल सकती हैं, लेकिन प्रश्न में कह रहा है 4 परिमेय संख्या निकालना है। इतना दिखाए थे तो मान ले भाई। क्या करेंगे,
सबसे पहले 1/6 और 1/3 के ठीक बीच वाली परमेय संख्या निकालेंगे। यानी कि हम Q1 कैसे निकाल सकते हैं? Q1 मतलब कि पहला परमेय संख्या कुंडलाई क्या, जी इसे डेराया जाए कि का लिख दें Q1 मतलब पहली परमेय संख्या हम निकाल रहे हैं जो इसके बीच में है। तो पहली परमेय संख्या निकालने का सूत्र क्या है, या बीच वाली परमेय संख्या निकालने का सूत्र क्या है कि आधा कर देंगे, दोनों परमेय संख्याओं का योगफल कर देंगे जी और उसका आधा कर देंगे। तो ये 1/2, x मतलब पहली परमेय संख्या 1/6 और y मतलब दूसरी परमेय संख्या 1/3। तो 1/2 अंदर के लेकर पहले विजय 3 कलम 3 6 कलम 6 त्रिक 18 1/2 गुणे 6 3 9/18 9/36। जी यानी हमें पहली परमेय संख्या में निकल गई, यानी 1/6 और 1/3 के ठीक बीच में 9/16 मिल जाएगा, 9/36 मिल जाएगा। जी अब इसके बीच में हमें और भी परमेय संख्या निकालनी है, तो इसके और इसके ठीक बीच की परमेय संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, जी यहाँ पे मिलेगा मतलब इसके और इसके बीच में ही तो आ रहा है ना, जी ऐसा नहीं है कि इसके बाहर चला जा रहा है, जी नहीं आ रहा है इसके बीच में ही, क्योंकि इसके और इसके बीच में निकाल रहे हैं, जी है ना। तो Q2 निकालेंगे, Q2 यानी दूसरी परमेय संख्या जो इन दो परमेय संख्याओं के बीच में है। जी तो Q2 निकालने के लिए क्या, वही सेम फार्मूला 1/2 1/2 और यहाँ पर x हम किसको मानेंगे, यहाँ पर x मानेंगे 1/6 को जी और y मानेंगे ये 9/36 को। तो 1/2 गुणे 1/6 प्लस 9/36 1/2 36 9 छंग 9 छंग 54 पक्का याद नहीं ना हमें। और ये 6 छंग 36 6 त्रिक 18 3 21 1/2 गुणे 6 4 10 5 3 8 1 9/216 जी 45। जी तो 5 4 9 6 1 7 2 9 3 से चला जाएगा, 3 कलम 3 5 15 3 7 21 और 3 दूनी 6 72 फिर जाएगा 7 2 9 5 1 6 जाएगा, 3 5 15 3 दूनी 6 3 चौक 12 जी अब नहीं जाएगा, यानी 5/24। ये 5/24 क्या निकल गया, 1/6 और 9/36 के ठीक बीच वाली परमेय संख्या। जी इसका मतलब यहाँ पर जो चीज़ हम भरते वो निकल गई जी Q2। अब Q3 निकाल लें, Q3 सेम फार्मूला 1/2 x प्लस वाई। यहाँ पर x क्या होगा, 1/6 ही होगा जी और y क्या होगा, ये जो हमने Q2 निकाला 5/24। तो सूत्र Q3 1/2 1/6 प्लस 5/24 जी 1/2 24 6 5 30 बटा वही चीज़ है ना, 6 चौक 24 जी 2 6 दूनी 12 2 14 144 1/2 गुणे 4 और 3 2 5 बटा 144। बड़ा लंबा जाता है झूठा इनका, 2 4 2 7 14 7 दूनी 4 4 8 1 9 2 से चला जाए 3 से चला जाए, मतलब 3 चौक 12 3 8 24 जी 3 9 27 जी 3 त्रिक 9 3 कलम 3 3 छंग 18 यानी 3/16, जी यानी Q3 निकल गया 3/16, यानी तीसरी परमेय संख्या निकल गई। जी यानी यहाँ पे जो परमेय संख्या निकली थी 5/24, अब क्या करेंगे, इसके और इसके ठीक बीच वाली परमेय संख्या निकालेंगे। जी तो इसके और इसके ठीक बीच में परमेय संख्या निकालने का मतलब ये है कि इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। तो निकाल लें Q4 बराबर यहाँ पर मान लेते हैं x, इसके लिए Q4 के लिए x क्या होगा, 1/6 होगा जी और y क्या होगा 5/24। तो Q4 बराबर यानी चौथी परमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगी 1/2 x प्लस वाई यानी 1/6 और y मतलब 5/24 1/2 गुणे
या वहीं चला 24 6 पंचे 30 और 6 चौक 24 कुछ गलत लिख देगा हाँ का एफ बराबर 3/11 अच्छा 3/16 ठीक है ठीक ठीक वो हम कहाँ ये 5/24 तो Q2 है ना ये जी। जैसे Q1 ये निकल गया Q2 है। अब Q4 निकालने के लिए Q3 वाला यूज करेंगे ना यानी कि 3/16 यूज करेंगे जी 3/16 यूज करेंगे हम शुरुआत में कहा जाता है लेकिन हम ना कहें। 3/16 बस 16 एकंदम 16 और 6 त्रिक 18 बटे 6 छंग 36 और 6 का 6 3 9 96 1/2 गुणे 8 6 14 14 1 1 1 2 1 3 और 4 6 तो 2 17 फिर 17 पहाड़म 46 है ना है ना 17 दूनी 34 51 ना है यानी कि 17/46 ये आ गया हमारा Q4। जी अब इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें। आरोही क्रम मतलब पहली परमेय संख्या फिर Q1 Q2 Q3 Q4 और पांचवी परमेय संख्या मतलब कि Y जी यही तो जी जी इसी तरह व्यवस्थित होगा। जी तो x मतलब पहली परमेय संख्या जो थी 1/6 Q1 मतलब 9/36 जी Q2 मतलब 5/24 24 और Q3 मतलब 17/34 Q3 मतलब 3/16 जी और Q4 मतलब 17/46 और Y मतलब 1/3 यानी 1/6 और 1/3 के बीच में हमने 4 परमेय संख्याओं को निकाल लिया। कैसे निकाला? सिंपल सा, पहले इसके और इसके ठीक बीच वाली परमेय संख्या निकालें, ये निकली। इसके और इसके ठीक बीच वाली परमेय संख्या ये निकल गई। इसके इस समझ गया ना कुछ नहीं क्या है। अब आगे जो है 1 आई अगली बार बताएंगे, ठीक है।